हेलो गाइस, मेरा नाम है आंचल कुमार। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर और आज हम बात करने वाले हैं आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन के बारे में और नेक्स्ट 3 मंथ्स यानी कि आने वाले महीनों में आपकी लव लाइफ की सिचुएशन कैसी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या फिर हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना भी करे। अगर पाइल 1 आपने सेलेक्ट किया है और आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप पाइल 2 की रीडिंग भी देख सकते हैं। अगर पाइल 2 चूज़ किया है और आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप पाइल 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेसलेट्स रखे हैं, एक ये पर्पल ब्रेसलेट है और एक ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट है। ये जो पर्पल ब्रेसलेट है ये एमेथिस्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टोन है। और ये जो ब्लैक वाला ब्रेसलेट है, ब्लैक ऑनिक्स का ब्रेसलेट है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट है। आप थोड़ी देर मेडिटेशन करें, थोड़ी देर आप आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग करें और फिर उसके बाद ही कोई ब्रेसलेट चुनें। तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके आप मेडिटेशन भी कर सकते हो और उसके बाद आप कोई भी एक ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये पर्पल ब्रेसलेट चूज़ किया था, ये उनकी रीडिंग है। अगर आपने ब्लैक वाला ब्रेसलेट चूज़ किया था तो पाइल 2 की रीडिंग टाइम स्टैम्प में, मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दी है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 की रीडिंग को। पाइल 1 में मुझे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे सिंगल लोग हैं जो अभी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं। सेकंड, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। कुछ लोग काफ़ी टाइम से अपने पेरेंट्स को मनाने का वेट कर रहे हैं, तो बहुत टाइम हो चुका है इस चीज़ को, तो उस चीज़ का वो वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कुछ लोग मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट में उनके साथ किसी ने धोखा किया है या फिर उनके रिलेशनशिप टूट गए हैं, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में और अपने आप को अलोन सा फील कर रहे हैं वो। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि बहुत टाइम से शादी का वेट कर रहे हैं कि कब उनकी शादी होगी। ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है कि कुछ पास्ट रिलेशनशिप को लेकर आप इतना ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं कि आप अपने आप को अकेला कर दिए हैं बिल्कुल ही, कि अकेले से हो गए हैं। अकेली सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों की। काफ़ी लोगों का यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस या फिर लॉन्ग रिलेशनशिप भी हो सकता है, काफ़ी सालों से रिलेशनशिप आपका चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ बड़ी एज के लोग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक सिंगल हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी के फादर जो हैं वो शादी को लेकर मान नहीं रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट से मुझे यही वाली एनर्जी लग रही है कि कुछ पास्ट में आपके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे आप बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल आपने किनारे कर लिया है। उसके बाद आपने बिल्कुल ही अलोन अपने आप को कर लिया है और इतने ज़्यादा रिजिड हो गए हैं इस चीज़ में कि आप किसी और को आने ही नहीं देना है रिलेशनशिप में। अब किसी और को लाना ही नहीं है लाइफ में, इस तरीके का आपका नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, द एम्परर का कार्ड है। जैसे ये जो भी आदमी है ये किस तरीके से अथॉरिटी के साथ बैठा हुआ है, इतनी ज़्यादा रिजिडनेस वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, आप ये हर्मिट का कार्ड देख सकते हो जो बहुत अलोन सा है, मतलब बहुत ही अलोन फील कर रहा है। दूसरों को तो लाइट दे रहा है लेकिन खुद वो अंधेरे में है, इस तरीके की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है मुझे। या फिर ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये दिखाई दे रहा है मुझे कि धोखा, एक तरीके का किसी ने आपको डिच किया हो, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि बहुत लॉन्ग टाइम से इस चीज़ का, किसी चीज़ का वेट किया जा रहा है, या तो शादी का या फिर किसी कमिटमेंट का या फिर आपके जो भी आपने प्यार दूसरे इंसान को दिया है उस प्यार को पाने का आपका वेट जो है वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप अपने पार्टनर से मिलने का वेट कर रहे होंगे, हो सकता है।
या फिर हो सकता है कि आप किसी नए पार्टनर के आने का वेट कर रहे हो। तो चलो आपकी अब नेक्स्ट 3 मंथ्स की सिचुएशन देख लेते हैं लव लाइफ में जिन्होंने ये पर्पल ब्रेसलेट चूज़ किया था। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों का सॉरी टू से बट कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है। कुछ लोग जो ऑलरेडी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं वो उससे बाहर आ सकते हैं। लड़कियां मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि एक्शन ले सकती हैं अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ कि उसको तोड़ देना है मुझे या उससे बाहर आना है। या फिर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे इस बारे में कि आप किस तरीके से इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों की। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर शादी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो रुकी हुई हैं उनकी, और आने वाले टाइम में भी फाइनेंशियल कंडीशंस को वो फेस कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को फेस कर सकते हैं। अगर कोई लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कि बड़े एक्शंस के साथ, बड़े पैशन के साथ, बड़े दिमाग के साथ खेला जा रहा है, बट दिल से कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ पे इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी है। एक भी कप्स का कार्ड यहाँ पे नहीं देखने को मिला मुझे। तो इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ लोग पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं शादी के लिए, या फिर किसी को धोखा मिल रहा है इस लाइफ में, इस सिचुएशन में, इस लव लाइफ में। या फिर कुछ लोग, वही मैं बोलूँगी दोबारा से कि रिजिड सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बड़े रिजिड से बन के बैठे हैं कि हम चेंज नहीं होंगे, हम नहीं करेंगे ये सब चीज़ें। इमोशनली जबकि प्यार में आपको सोचना चाहिए कि अपने आप को भी आपको सैक्रिफाइस करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइडेंस मैं आपको यही दूँगी कि थोड़ा-सा रिजिडनेस को छोड़ें और अपनी इमोशनल साइड को एक्सप्लोर करें, अपने इमोशंस को बाहर आने दें और अपने पार्टनर को भी समझें। उनकी जो भी विशेज़ हैं, उनकी जो भी बातें हैं, आप उनको ध्यान में रख के एक्शंस लें। उनकी, और जो भी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, उन्हें मैं बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएँ। हाँ, हो सकता है आपका दिल टूटे आने वाले टाइम में, लेकिन ओवरऑल ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ उससे आपकी लाइफ़ अच्छे के लिए चेंज हो जाएगी। तो यही थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, एमेथिस्ट, ये पर्पल स्टोन जिन्होंने चूज़ किया था। अब आपने जिन्होंने ब्लैक वाला स्टोन चूज़ किया है, उनकी रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड पाइल की रीडिंग है, जिन्होंने ब्लैक वाला ये ब्रेसलेट चूज़ किया था, ये ब्लैक ऑनिक्स का ब्रेसलेट है। तो जिन्होंने भी ब्लैक ब्रेसलेट को चूज़ किया था, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो करंट सिचुएशन सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में करंट सिचुएशन कैसी चल रही है। यहाँ पे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे मैरिड कपल्स हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सिंगल्स की एनर्जी थोड़ी सी कम दिख रही है यहाँ पे मुझे, ज़्यादा एनर्जी सिंगल्स वालों की नहीं दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी खुश हैं, बिल्कुल, मतलब जैसे होता है ना फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ होता है, जैसे कि आप बिल्कुल अच्छे से अपनी लव लाइफ को जी रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये समझदारी भी आपके अंदर नज़र आ रही है कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ के, अच्छे से सोच विचार करके आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो। कोई भी एकदम से ऐसे बच्चों वाले डिसीजन नहीं लेते हो, आप बहुत अच्छे से सोच समझ के सारे डिसीजन अपनी लव लाइफ में आप लेते हो। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिख रही है आपकी लाइफ में। मैरिड कपल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड उनकी लव लाइफ है, ऑलरेडी मैरिड हैं वो लोग, और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है आपके पास, घर भी है आपके, हो सकता है आपके बच्चे भी हों और आपकी फैमिली भी हो अच्छे से। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर भी जो लोग सिंगल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप सिंगल हो फिर भी, तो आपके लिए मैं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा
मतलब अलोन फ़ील नहीं कर रहे हो, आपकी फ़ाइनेंशियल, आपके करियर्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपके लव लाइफ़ नहीं भी चल रही है, लेकिन आपकी बाकी करियर की लाइफ़ है, बाकी फैमिली लाइफ़ है आपकी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप हैं, ऑलरेडी उनकी शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी वो एक रिलेशनशिप में हैं। तो आप बहुत खुश हो अपने रिलेशनशिप में और अपने पार्टनर के साथ आप बड़े अच्छे से हैप्पीली, आप जैसे ये लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से आप अपने पार्टनर के साथ एक मेंटेन करके चल रहे हो, बहुत अच्छे से आप प्यार बना के चल रहे हो अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पे मुझे आपका पार्टनर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब कि बहुत अच्छा विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ये स्टार का कार्ड। तो आप यहाँ पे जो आपका पार्टनर है वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छे से आपके साथ चीज़ों को अच्छे से बना के चल रहा है, अच्छे से आपको, आप अपने करियर के बारे में भी सोच रहे हो, आप दोनों मिलकर अपने आने वाली लाइफ के बारे में भी सोच रहे हो, आगे आप घर बनाने के बारे में भी सोच रहे हो। तो ये तो बड़ी अच्छी सी रीडिंग आ गई ब्लैक ब्रेसलेट वालों की। तो अब हम नेक्स्ट 3 मंथ्स की उनकी लव लाइफ की सिचुएशन कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि देखो, आप इमोशनली तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहोगे, मतलब इमोशनली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्यार मिलेगा, आपकी जो भी विशेज़ हैं अपने पार्टनर को लेकर वो सारी आपकी फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। और आप अपने इमोशंस को ना बहुत अच्छे से मेंटेन भी करके चल रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हो या फिर ओवरवेलमिंग फ़ील कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे से आप इमोशंस को सहेज के, बहुत अच्छे से इमोशंस को आप मेंटेन करके चल रहे हो। आपकी बच्चों वाली एनर्जी नहीं है कि एकदम से इमोशंस आ गए और एकदम से आप गुस्से में आ गए, एकदम से आप नाराज़ हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ आपके इमोशंस को आप हैंडल कर रहे हो अपने लव लाइफ के अंदर। यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि शादी का कमिटमेंट एक दूसरे को दे सकते हैं। आने वाले टाइम में मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छे से आप एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो सोच विचार करने में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोचने में लगे हुए हैं कि हमें इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, अगले लेवल पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, शादी के लिए हमें सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे इस पाइल में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने घर वालों की वजह से बंधे हुए हैं या फिर अपनी किसी सिचुएशन की वजह से बंधे हुए हैं और लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपनी लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा पा रहे हैं। इस तरीके के भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनका वैसे रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ थर्ड रीजंस की वजह से हो सकता है कि वो बंध गए हों चीज़ों में और उसी पे वो सोच विचार करते जा रहे हैं कि मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँ। जैसे किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि कैसे हम उनको मनाएं, कैसे हम चीज़ों को अच्छा करें, कैसे चीज़ें ठीक करें। लेकिन इमोशनली अब बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो और आगे भी मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करेंगे आगे भी। लेकिन थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी, गाइडेंस आपको यही दूँगी कि थोड़ा-सा पेशेंस रखें। हालाँकि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपका पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन बाकी की चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं, तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा-सा पेशेंस रखें। जैसे कि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मैं आपको, जैसे कि इसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगी कि अगर ये अपनी पट्टी को हटा देगा, तो ये देख पाएगा कि इस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है। तो वही गाइडेंस मैं आपको दूँगी, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ उस वक़्त में, तो आप अपने ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है। कुछ लोग जो सिंगल हैं, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनका विश फुलफिलमेंट हो सकता है, जैसा पार्टनर उनको चाहिए वैसा ही पार्टनर उनकी लाइफ में आ सकता है और उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा प्यार से एक रिलेशन उनका स्टार्ट हो सकता है।
यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फ़ील कर सकते हैं कुछ लोग। लेकिन देखो, मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगी, बहुत ज़्यादा प्यार होता है लेकिन उसके अंदर आपको सेल्फ़ लव कभी भी नहीं भूलना होता। तो हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप में ही बहुत ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि फँसा हुआ सा फ़ील हो जाते हैं, मतलब एकदम ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं कुछ लोग। तो वैसा नहीं करना है आपको। तो हो सकता है आपके पार्टनर या फिर आप इस चीज़ में आपको थोड़ा-सा फँसा हुआ फ़ील हो कि यार रिलेशनशिप में मेरे को अपना टाइम भी चाहिए, मुझे सेल्फ़ एक्सप्रेशन भी चाहिए, मुझे सेल्फ़ लव भी चाहिए। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे आगे दिखाई दे रही है कि इमोशंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा दबे हुए से फ़ील कर रहे हो कि अच्छा तो है रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी कुछ होता है कि एक अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिए होता है लोगों को। तो वो पर्सनल स्पेस भी आप मेंटेन करके रखो अपने रिलेशनशिप में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा आपका रिलेशनशिप। कुछ लोगों का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में उन्होंने अपनी लव लाइफ़ में कुछ इश्यूज़ को नज़रअंदाज कर दिया था, जो कि उनको बाँध रहे हैं। जैसे कि आपकी या फिर आपके पार्टनर की कोई आदतें हो सकती हैं जो आपने पास्ट में नज़रअंदाज कर दी थी, तो आपको अब फँसा हुआ फ़ील हो रहा है कि यार ये वाली आदत तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो फिर अब मैं कैसे इस चीज़ को टैकल करूँ या फिर मैं कैसे इसको सही करूँ? तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में, जो आपने ऑलरेडी इग्नोर कर दी थी चीज़ों को, वो चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आपको परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं। या तो ये आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिवनेस हो सकती है, या आपकी ओवर पॉसेसिवनेस हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस हो सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना कि एकदम से इमोशंस इतने ज़्यादा हैं कि फँसा हुआ फ़ील करें, वही मैं जो पहले बता रही थी आपको। ऐसे ही फँसा हुआ सा फ़ील कर सकते हो, तो हो सकता है ये चीज़ आपने पहले अपने पार्टनर की इग्नोर कर दी हो, लेकिन अभी वो चीज़ें आपको थोड़ी-सी परेशान कर रही हैं अपनी लाइफ़ में। या फिर आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो। इस तरीके की मुझे एनर्जी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो आपके साथ रेज़ोनेट की है या फिर नहीं की है। अगर पाइल 1 आपसे रेज़ोनेट किया या फिर पाइल 2 आपके साथ रेज़ोनेट किया है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।